हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चौधरी भजनलाल को लेकर छिड़ा विवाद अब धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का बेहद सम्मानित और जनप्रिय नेता बताया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि चौधरी भजनलाल ने हरियाणा के विकास और प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि चौधरी भजनलाल की राजनीति हमेशा जनहित और विकास केंद्रित रही। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी और सरकार चौधरी भजनलाल का पूरा सम्मान करती है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजनीति जानकार मुख्यमंत्री के इस बयान को बिश्नोई समाज को साधने और विवाद को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल हाल ही में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के एक बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। विपक्षी दलों ने इस बयान को चौधरी भजनलाल के अपमान से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बिश्नोई समाज के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। विवाद बढ़ता देख सांसद रेखा शर्मा ने भी अपने बयान पर बेहद खेद जताया। उन्होंने कहा कि उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं था, बल्कि वो एक राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में दिया गया था। रेखा शर्मा ने साफ किया कि चौधरी भजनलाल एक जमीनी नेता और सम्मानित मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा योगदान रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी नेता और भजनलाल परिवार के करीबी माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई ने भी संतोष जताया। उन्होंने अपने समर्थकों और बिश्नोई समाज से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि चौधरी भजनलाल का सम्मान सभी के लिए सर्वोपरि है और समाज को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं आना चाहिए। अब मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं के बयानों की बात माना जा रहा है कि इस राजनीतिक विवाद पर फिलहाल विराम लग सकता है। चलिए बात करेंगे पंजाब की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार की शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी PSEB की 12वीं की कक्षा की परीक्षा में 416 सरकारी स्कूलों ने 100% पास प्रतिशत दर्ज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही में आए 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने एक बार फिर मेरिट सूची और पास प्रतिशतता में बाजी मारी। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने 500 में 500 अंक हासिल कर अव्वल रहने वाली पंजाब की तीन बेटियों मानसा की सुपनीत कौर, लुधियाना की सुहानी चौहान और दिव्यांशी की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा कि लड़कियां शिक्षा के पुनर्स्थान का नेतृत्व कर रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रति विश्वास को और मजबूत करते हुए मेरिट सूची में शामिल 275 विद्यार्थियों में से 122 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के हैं। ये आप सरकार के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण, आधुनिक क्लासरूमों और केंद्रित शैक्षिक सुधारों से लैस पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाता है। सीएम मान ने मानसा की सुपनीत कौर, लुधियाना की सुहानी चौहान और दिव्यांशी को 500 में से 500 अंक प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए 50,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये बहुत गर्व और संतोष की बात है। तीनों टॉपर राष्ट्र और राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी टॉपर साधारण पृष्ठभूमि से हैं और मेहनत और समर्पण से जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं। पंजाब सरकार अपने सपनों को साकार करने में उन्हें पूरा समर्थन और सहयोग देगी। शिक्षा क्षेत्र में लड़कियों के लगातार शानदार प्रदर्शन को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। शिक्षा के प्रसार के साथ लड़कियों ने न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में लड़कों को पछाड़ दिया है। समय ने साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है।